नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद नैनीताल के कालाडूंगी स्थित पवलगढ़ में 15 किलोवाट बिजली उत्पादन की सरफेस हाइड्रो टरबाइन परियोजना इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। और क्यों न हो, सिंचाई नहर के पानी से बनने वाली बिजली और इस परियोजना को विश्व भर की पहली ऐसी परियोजना बताया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 29 दिसंबर को जिसे देखने के लिए खुद यहां पहुंच गए थे। इसी के साथ अब हम बात करें कालाडूंगी के रुड़की बहादुर में 7 साल पहले लगाई गई ऐसी ही एक परियोजना, जिस पर पैसा तो लगभग 30 लाख रुपया खर्च किया गया, मगर इस परियोजना की 25 महीनों में ही बिजली गुल हो गई। बताया जा रहा है कि इस माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारत सरकार उरेडा सिंचाई विभाग के सहयोग से जापान की एक कंपनी ने लगाया था। कालाडूंगी के रुड़की बहादुर स्थित पंचक्की के पास सिंचाई नहर पर लगाए गए इस प्रोजेक्ट के लग जाने के बाद किसी ने इसकी सुध नहीं ली। यह भी बताया जा रहा है कि लगभग 2 सालों तक यह प्रोजेक्ट ठीक काम करता रहा और यहाँ बिजली भी बनती रही, जिस बिजली से कॉर्बेट ग्राम विकास समिति ने मसाला चक्की लगाकर स्थानीय कारोबार शुरू किया था। लेकिन जब इसकी बिजली गुल हुई तो आज तक उजाला नहीं कर सकी। सरकार ने पन बिजली योजना को किस तरह पलीता लगाया जा रहा है, इसका अंदाजा लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी खराब पड़े इस प्रोजेक्ट से लगाया जा सकता है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। 4 संस्थाएं थी। एक तो ये भारत सरकार थी, इसमें एक उरेडा इसमें संस्था थी, एक इसमें जापान थी जिसने ये मशीनें वगैरह उनको प्रोवाइड कराई थी भारत सरकार को, एक जापान था और एक सिंचाई विभाग इसमें थी। ये चारों विभागों ने मिल करके इसको बनाया था। और उसके बाद से जब बिजली खत्म, हमने कई बार उनसे कहा, मैंने कहा साहब ये बिजली यहाँ पे नहीं बन पा रही, वो नहीं, उन्होंने ज़्यादा उन्होंने उसमें गौर नहीं किया और लिहाजा जो है ये फाउंड्री जो है वो बंद हो गई है। ये तो इसमें लगभग खर्चा आया होगा 20-25 लाख रुपए के लगभग, मैं समझता हूँ आया। उन्होंने हमें तो बताया नहीं, लेकिन जो मटेरियल लग रहा था तो हमने एक अंदाज़ा लगाया कि हाँ इससे कम की परियोजना ये नहीं थी। ये सर, ये पन बिजली परियोजना यहाँ पे जो है लगी थी वो 7 साल पहले लगी थी। ये आज से 7 साल पहले लगभग 7 साल के लगभग हो गया है इसको लगे हुए। तो लेकिन ये 2 ही साल चली, 2-3 साल चली है ढंग से। उसके बाद ये परियोजना बंद हो गई, क्योंकि इसमें पूरी जो उन्होंने 10 किलोवाट बिजली के लिए कहा था कि ये परियोजना हम बनाएंगे, 10 किलोवाट बिजली बनेगी इससे, वो 10 किलोवाट बिजली यहाँ पे बन नहीं पाई। तो उसका कारण ये था कि जो नहरें हैं, जिस नहर पे ये लगी हुई है उससे आगे की नहरें सारी चौक हैं। चौक होने से जो है, जब इसमें पन बिजली परियोजना के अंदर जब पानी डालते थे हम, तो ये पानी जो है हाईवे रोड पे ओवरफ्लो करता था। तो ओवरफ्लो करने की वजह से जो है यहाँ पे पानी कम करना पड़ता था। जब पानी कम कर दिया तो भी बिजली बनना बंद हो जाती थी। ये इसमें जो है 4 संस्थाएं थीं। एक तो भारत सरकार की थी, माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत सरकार की परियोजना थी, और एक डेमो प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित की गई थी। 3 ये हाइड्रो प्रोजेक्ट 3 लगाए गए थे पूरे उत्तराखंड में। तो उसमें जो है एक तो ये यहाँ पे था रुड़की में, और एक था ये हरिद्वार में बहादुरगढ़ में, बहादुराबाद में लगी हुई थी सिंचाई विभाग के गंगा नदी पे। और तीसरी उन्होंने जो लगाई थी गढ़वाल में, तो ये जापान के सहयोग से लगाई गई थी ये। तो ये यहाँ वाली तो चल नहीं पाई, वो वहाँ वाली गढ़वाल वाली भी मेरे ख्याल से बंदी हो गई है, और बहादुराबाद वाली का मुझे जानकारी नहीं है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे डीडी टुडे।